प्रणाम सुंदर साथ जी। दामदनी की मेहर से आज प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से नियमित रूप से गोष्ठी का आयोजन आरंभ किया गया है। हमारी दामदनी से प्रार्थना है कि दामदनी इस कार्यक्रम को सफल बनाए और सभी सुंदर साथ की तरफ से आग्रह नियमित रूप से आ रहा था कि ज्ञानपीठ की तरफ से कोई कार्यक्रम हर प्रति रविवार को जो है लाइव प्रसारित किया जाए। यदि हम तारतम वाणी को देखते हैं, तारतम वाणी के अंदर प्रकाश और कलश की वाणी में ब्रह्म सृष्टियों के गुण बताए गए हैं कि ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण क्या है। एक सबसे बड़ी बात जो आज मैं कहना चाहता हूं, कीर्तन के अंदर एक चौपाई आती है कि ए पात साही दीन की सोतो गरीबी से हो। पात साही दीन की सोतो गरीबी से होए। गरीबी का अर्थ है विनम्रता, कि जो धर्म की बादशाहत होती है वो हमेशा विनम्रता से होती है। और स्वांत सबूरी बिना कबहू न पावे कोई। और बिना विनम्रता, बिना संतोष के गुणों को धारण किए बगैर कोई भी धर्म के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। यदि हम पूरी बीतक को उठा करके देखें और जिस प्रकार से इंद्रावती जी की वेदना पूरे 14 ग्रंथों में लिखी है, उसको देख करके एक बात तो स्पष्ट होती है कि हमारे जितने भी परमहंस हुए उनमें विनम्रता कूट कूट करके भरी हुई थी। और हम अपने परमहंसों की भी बात क्यों करें, यदि संसार के भी महान पुरुषों को देखा जाए, उनके गुणों को हम देखते हैं, तो हर महान पुरुष के अंदर विनम्रता कूट कूट करके भरी हुई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रामायण आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने अनेक बार सुना होगा, देखा भी होगा। आपको पता है कि जब रावण सीता का हरण कर कर ले जाता है, राम सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं। उससे पहले हनुमान को एक दूत बनाकर के सीता के पास भेजा जाता है। हनुमान सीता के पास पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में सीता एकांत में बैठी है। हनुमान को देख करके वो अचंभित हो जाती है कि ये कौन सा पुरुष इस लंका नगरी में आया है। वो हनुमान से पूछती है कि तुम कौन हो। अब यहां पर सबसे बड़ी बात हनुमान ने जो उत्तर दिया, उससे पहले जानने योग्य बात यह है कि हनुमान को पौराणिक मान्यता में पवन का पुत्र कहा जाता है, जो 5 तत्वों में से एक है। उन्हें अंजनी का पुत्र कहा जाता है, जो संसार की 5 कन्याओं में से एक मानी जाती है। हनुमान रुद्र के अवतार कहे जाते हैं। ब्रह्मा से उन्हें वरदान मिला है। उनके पास शक्तियों का अपार भंडार है। और बाली जैसे उस समय के राजा की वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब सीता हनुमान से पूछती है कि हनुमान तुम कौन हो, हनुमान जी इसमें से कोई बात भी नहीं बताते हैं। एक पंक्ति में हनुमान जी का परिचय था कि राम दूत मैं माता जाने, कि मैं तो केवल एक राम का दूत। एक पंक्ति का जिसके पास इंट्रोडक्शन है, एक पंक्ति में उनका उत्तर था राम दूत मैं माता जाने, मैं तो बस एक राम का छोटा सा दूत। ये विनम्रता का लक्षण है कि जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास धन है, जिसके पास पद है, जिसके पास बल है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास शक्ति है, सब कुछ होने के बाद भी जो सबके सामने झुकने को तैयार है, जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा होने को तैयार है, वो विनम्र बनता है। और तारतम वाणी कहती है कि ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में त्यों त्यों धनी का पाइए। ये 2 दिन का लाभ जो लेना, सोई वचन जानो ले। कि जैसे जैसे आप गरीबी धारण करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता जाएगा, त्यों त्यों धनी का पाइए मान। उसी प्रकार वैसे वैसे आपके अंदर धाम धनी का प्रेम अपने आप प्रबल होता जाए। आपने बीतक को भी पढ़ा होगा, बीतक को भी कई बार सुना है। बीतक में प्रसंग आता है कि जब देवचंद्र जी कच्छ में आए थे तो वो हरिदास जी के मंदिर में जाते थे, प्रतिदिन सुबह उसकी परिक्रमा लगाते थे।
और हरिदास जी उनकी परिक्रमा से बार बार उनको अपने मंदिर की परिक्रमा सोच करके देख करके सोचते हैं कि मैं इनको बाल मुकुंद की एक मूर्ति दे देता हूं। मूर्ति अंतर्ध्यान हो जाती है। तो जब हरिदास जी को देवचंद्र जी के स्वरूप का बोध होता है, जब उन्हें बाल मुकुंद का साक्षात्कार होता है स्वप्न अवस्था में, तो हरिदास जी को पहली बार देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान होती है। वहां बीतक में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है। हरिदास जी जिस समय जानते हैं कि देवचंद्र जी कौन है, वो तुरंत दौड़ते हैं देवचंद्र जी के पास जाने के लिए, और दूसरी तरफ से देवचंद्र जी निकल पड़ते हैं हरिदास जी के पास, जो वो नियमित रूप से आया करते थे। तो दोनों की जो मुलाकात है, जो दोनों की भेंट होती है, वो एक बाजार में होती है। वहां पर एक बात लालदास जी ने लिखी है कि दूर से देवचंद्र जी आ रहे थे, हरिदास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, भय खुशहाली मिले बाजार, कि बाजार के अंदर दोनों मिल रहे। लेकिन जैसे ही देवचंद्र जी को हरिदास जी देखते हैं, वो दौड़ करके जाते हैं और देवचंद्र जी के पांव में अपना शीस नमन करते हैं। दौड़े हरिदास और चरण झुकाया शीस, और देवचंद्र जी के चरणों में शीस झुकाते। मैं जब इस घटना को पढ़ रहा था, मेरे मन में विचार आया कि हरिदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कच्छ के एक माने हुए बहुत उच्च कोटि के राधा वल्लभी समाज के संत हैं, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है। उस क्षेत्र में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो उनके शिष्य होंगे, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली होगी। कितने लोग उनको मान सम्मान से अपने घर बुलाते होंगे, उनकी क्या प्रतिष्ठा रही होगी। लेकिन बीच बाजार में भी देवचंद्र जी के कदमों में अपना शीश झुका रहे। ये है विनम्रता की पराकाष्ठा, कि जिसको अपने मान, अपने सम्मान, अपने अहंकार से कोई लेना देना नहीं, जो परम तत्व को देखे, जो परम तत्व के गुणों को धारण करे और उसे अपने जीवन में उतारे, अपनी सारी प्रतिष्ठा, अपने सारे पद को छोड़ करके हरिदास जी जो है देवचंद्र जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। बीतक के अंदर, वैसे तो पूरे संसार में ये ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है कि जब एक गुरु जो है वो अपने शिष्य के कदमों में शीश झुका रहा है। वो दूसरी बात है कि देवचंद्र जी में जो लीला कर रहा है वो कोई बेहद की बात है, जो देवचंद्र जी के माध्यम से, देवचंद्र जी के कारण से हरिदास जी को पता चली। लेकिन उनमें जो गुण है, जो विनम्रता उनके इस व्यवहार से झलकती है, जो अहंकार का समर्पण उनके इस घटनाक्रम से दर्शता है, वो हम सभी सुंदर साध के लिए अनुकरणीय। ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी का पाइए मान, कि जैसे जैसे हम विनम्रता के गुण को धारण करेंगे, हमें धाम धनी का प्रेम मिलता जाएगा। ये तो 2 दिन का लाभ जो लेना, सोई बचन जानो निर्मल। इंद्रावती जी कहती हैं कि ये जो थोड़ा सा भी समय मिला है, इसमें अपने आप को, अपने अहम का विसर्जन करो। जो अपने अहम का विसर्जन करेगा, जो अपने आप को समर्पित करेगा, वो धाम धनी के अर्श का खजाना लूट ले। हम सब लोग विनम्रता को धारण तो करते हैं, देखने से लगता है कि कितने विनम्र है, कितनी वाणी में मिठास है, कितना व्यवहार में शालीनता है, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं एक अहंकार की ग्रंथि रहती है, जो एक जीने से पर्दे से झांकती रहती है। 4 लोगों के बीच में हमें सम्मान न मिला, हृदय में बहुत चोट पहुंचती है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए था। 4 लोगों के बीच में किसी ने हमें प्रणाम नहीं किया, हृदय को बड़ी चोट पहुंचती है कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया गया। 4 लोगों के बीच में यदि किसी ने मेरे बारे में कुछ बात कह दी, तो दिल बड़ा दुखता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा। इसमें किसी का कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की संस्कार हैं, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं। चित्त, रजोगुण और तमोगुण के संस्कार न जाने कितने जन्मों से लेकर के बैठा है। भले ही इस संसार में, इस जीवन में हमें ब्रह्मवाणी मिली, हमें ये ऊंचा ज्ञान मिला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चित्त की वासनाएं जब प्रबल होती हैं, अहंकार हम पर हावी होता है और फिर से हम संसार में लौट जाते हैं। लेकिन
ब्रह्मवाणी हमें यही सिखापन दे रही है कि चाहे जीवन में कैसी घड़ी आए, हम हमेशा ये आत्मनिरीक्षण करते चलें कि कल मैं कहां था, आज मैं कहां हूं और कल मुझे कहां जाना है। जो हमारे परमहंस हुए वो हमारे मार्गदर्शक बने, जिस रास्ते पर वो चले हम उस रास्ते पर चलें। हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले न सकिया हादी चाल। इंद्रावती जी के गुणों का हम बखान कर सकते हैं, उनको बार बार गा सकते हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर वो चले हैं उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन। अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। रावण की लंका को जलाने के लिए, रावण की लंका को जीतने के लिए राम भी गए, लेकिन एक बात सबको सदैव स्मरण रखना चाहिए कि राम चाहते, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्, कि जब जब भी धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं, अधर्म का विनाश करता हूं और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। यदि राम चाहते, यदि विष्णु के तन से जो लीला हो रही है, राम विष्णु का अवतार कहे जाते हैं, यदि राम चाहते तो वो अयोध्या नरेश होते हुए भी रावण को जीत सकते थे। पिता ने उन्हें राजकुमार राजा बनाने का निर्णय कर लिया था, उनका राज्याभिषेक होना था। यदि वो चाहते तो राजा राम बनकर के अयोध्या को जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने राजा राम बनकर अयोध्या को नहीं जीता, उन्होंने वनवासी राम बनकर के अयोध्या को जीता। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह 14 साल वन में रहे। उन्होंने हर उस दलित को, हर उस गरीब को, हर उस पिछड़े को, हर उस समाज में अपमानित व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा, उनको अपना संबल बनाया और समाज को एक शिक्षा दी। यदि राम राजा राम बन करके रावण को जीतते तो आने वाली पीढ़ियां कहती कि राम तो राजा थे, उनके पास तो वैभव था, उनके पास तो सेना थी, उनके पास एक से बड़ा एक सेनापति था, भला उनके लिए रावण को जीतना कौन सी बड़ी बात। लेकिन जब वो वनवासी राम बन करके जीतते हैं तो फिर राजा राम कथाओं में अमर हो जाते हैं, लोगों के जीवन में अमर हो जाते हैं। मैं तो जिस गांव में पला बड़ा, मैंने जीवन में देखा है कि हमारे यहां तो जब किसी का जन्म होता था तो सबसे पहले उसकी जन्म पत्री पर राम लिखा जाता था। जब आपस में दो लोगों की नोकझोंक भी होती थी, जब उनकी आपस में टकरार भी हो जाती थी, तो कहते थे कि अब हमारी उनसे राम राम हो गई, यानी अब हमने उनसे बोलना बंद कर दिया। और जब आपस में सुलह हो जाती थी तो फिर भी यही कहते थे कि अब हमारी राम राम फिर से शुरू हो गई। ये जो गली गली घर घर में राम का नाम पहुंचा है, ये क्यों पहुंचा? क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन से, जो 14 बरस का वनवास का जीवन है, उससे जो सिखापन दिया। अक्षरातीत धामधनी भी यदि चाहते तो वो नौतनपुरी में बैठकर के पूरे भारत की ब्रह्म सृष्टियों को जगा दे। सोचिए, जिनके चरण कमल से पन्ना की धरती हीरे उगलने लगी, जिनके चरणामृत से किलकिला का विष जो है वो अमृत बन जाए, क्या वो यह सामर्थ्य नहीं रखता कि वो नौतनपुरी में बैठकर के सभी ब्रह्म सृष्टियों को वहीं एकत्रित कर ले? लेकिन वो मर्यादा को जानते हैं। उन्होंने एक उदाहरण स्थापित करना है सभी सुंदर साथ के लिए कि एक साधारण व्यक्ति जो प्रकृति के, त्रिगुणात्मक प्रकृति के नियमों से बंधा है, वो एक सामान्य व्यक्ति होकर के एक यात्रा करता है, जो जिसमें भूखा भी रहना है, जिसमें बिना छत भी सोना है, जिसमें भोजन मिला के नहीं, वस्त्र मिला के नहीं, तरह तरह के कष्ट हैं, जहां जाते हैं विपदा पहले आती है, लेकिन फिर भी वो अडिग हैं, फिर भी वो एकनिष्ठ हैं, फिर भी वो समर्पित हैं, फिर भी उन्होंने हमेशा यही कहा, साथ जी के चरणों में नमी नमी लागू पाए। इतनी विपरीत परिस्थितियों और इतने विषम परिस्थितियों में भी जो अपने अहम के समर्पण को इस तरह लेकर के चला, जिन्होंने हमेशा सबको नमन किया, जिन्होंने हमेशा अपने अहंकार को अपने पास नहीं पटकने दिया, एक उदाहरण स्थापित किया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीत की रीत को कैसे निभाया जाए, ये अक्षरातीत ने इस संसार के अंदर सिखाया है हम सभी को, कि जब जो इस सृष्टि का निर्माता है, जो इस सृष्टि का करता है, जो इस सृष्टि का धरता है, जो इस सृष्टि का विधरता है,
वो एक सामान्य साधारण व्यक्ति बन करके ब्रह्म सृष्टियों को दिखा रहा है कि प्रेम क्या होता है, प्रेम किस प्रकार से निभाया जाए। हम उन सिद्धांतों पर चलें, हम उन आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारें, और जिस प्रकार से मैंने कहा, हमारे जीवन में विनम्रता हो, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम से बात करें, हम आपस में एक दूसरे से झुकना सीखें, हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। सरकार श्री कहते थे कि केवल मैं चर्चा नहीं सुनाता, मेरे आश्रम के पेड़ भी चर्चा सुनाते। आपने देखा होगा कि जिस पेड़ पर जितने वृक्ष लगते हैं वो उतना ज्यादा झुक जाता है, तो हम झुक जाए। यदि मेरे मौन होने से इस निजानंद का गूंजायमान, इस निजानंद का जयकार और ज्यादा गूंजवे इस संसार में, तो मैं मौन हो जाऊं। यदि मेरे 2 कदम पीछे हटने से जागनी का ये रथ 2 कदम आगे बढ़ जाए, तो मैं 2 कदम पीछे हट जाऊं। यदि मेरे झुकने से ये संदेश समाज में और तेज गति से फैले, तो मैं झुक जाऊं। मैं अपने अहम को ना देखूं, मैं अपने अस्तित्व को ना देखूं, मैं ये देखूं कि प्रीत की इस रीत में मुझसे क्या अपेक्षित है और मैं उसको कितना कर पा रहा। तो यही मेरी बात का संदेश है कि हम सभी लोग विनम्रता के गुण को धारण करें। एक बात को सदैव स्मरण रखें, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी का पाइए। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।